देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। अभी जो झारखंड में राजनीतिक हलचल चल रही है, एक नई पार्टी आई है, युवाओं की पार्टी आई है, JBKSS ली है, एक मोर्चा से पार्टी में तब्दील होने वाली है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक नेता जो पूर्व मुखिया भी थे, रविशंकर यादव ने JBKSS ज्वाइन किया था, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है और झारखंड में किस तरह का रोड मैप बना है JBKSS का। सबसे पहले आपका स्वागत है। जोहार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। JBKSS जो पहले भाषा आंदोलन, 1932 आंदोलन, 60-40 नए चलता नियोजन नीति को लेकर लगातार आंदोलन करते रही है। कुछ ही महीनों बाद 8 सभा चुनाव होने के लिए क्या रोड मैप बन पाया है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो और केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय कमेटी इस पे पैनी नज़र बनाकर रखी हुई है। और जैसा कि आप जनसभाओं में देख रहे हैं कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, तो इस पे गहन अध्ययन हो रहा है कि किस किस लोकसभा में हम मजबूत हैं, कहाँ हमें चुनाव लड़ना चाहिए। चूँकि मैं JBKSS का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कहाँ लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, हमारे टाइगर केंद्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय समिति के लोग तय करेंगे। मैं जयराम महतो जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का मेरा जिम्मा है और वह मैं वो कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, विधानसभा में तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार, जिस तरह से जनसैलाब देख रहे हैं, सरकार बनाएंगे। चूँकि हम 2-4 सीट पे लड़के क्या करेंगे, झारखंड की जनता जो है जयराम महतो को आशा भरी निगाहों से देख रही है मुख्यमंत्री के रूप में, और मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको आंकड़ा चाहिए। 81 विधानसभा क्षेत्र है, तो हमको सरकार बनाने के लिए JBKSS को 41 विधायक चाहिए, तभी हमारे जयराम महतो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो हम लोगों का प्रयास है कि 81 विधानसभा में संगठन खड़ा हो रहा है, संगठन खड़ा हो गया है, बस हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग लाइनअप कर रहे हैं और 81 विधानसभा में हम लोग चाहेंगे और झारखंड की जनता से अपील करेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में आपने क्षेत्रीय पार्टी को भारी बहुमत देकर सरकार चलाने का मौका दिया, आप एक बार जयराम महतो को मौका देख के देखिए। निश्चित रूप से जो झारखंड में समस्याएं हैं, वो समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही कर सकते हैं, JBKSS ही कर सकती है। आप बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, चर्चा ये भी है कि आप JBKSS से बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने के? सबसे पहले ये सब बात नहीं बोलिए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उम्मीदवार हैं। हम कोई उम्मीदवार नहीं है। हर नेता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें और जनता। अरे भाई, चाहता तो हम तो चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री बन जाए, हम तो चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं ना होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, संगठन की जिम्मेवारी निभाना पड़ता है, संगठन का विचारधारा जन जन तक ले जाना पड़ता है, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ना पड़ता है, क्षेत्र में लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, केंद्रीय नेतृत्व का डिसिप्लिन को मानना पड़ता है। वैसे लोग उम्मीदवार बनते हैं और उम्मीदवार जो भी बनेगा, हम लोग तो ठान लिए हैं कि 81 विधानसभा में जहाँ जहाँ हम लोग का रिश्तेदारी होगा, जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारा दोस्त होगा, जहाँ जहाँ हमारा संपर्क होगा, जो भी जिनको भी उम्मीदवार जयराम महतो बनाएंगे, JBKSS जिनको केंद्रीय नेतृत्व बनाएगी, हम लोग चाहेंगे वो विधायक बने और जयराम महतो को CM बनने में आसानी हो, वो हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी जो पार्टी है वो JMM आरोप लगाती है कि BJP के B टीम है, इस पर क्या कहेंगे? अरे, JMM जो आरोप लगाती है, पहले पूछ लीजिए कि भाजपा के बाद सरकार बनाई है और कांग्रेस भी सरकार बनाई है, 100 बिल्ली खा करके चले हज करने के लिए, ऐसा होता है क्या? अपने पूछ लीजिए। उनका तो सत्ता सिंहासन डोल रहा है। जो आदमी कह के आए चीफ मिनिस्टर आज बने हैं, झारखंडियों ठग करके खतियानों को वोट ले लिए, खतियानी वोटरों का, कि हर एक साल 5 लाख का रोजगार, 5 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देंगे। 4 साल बीत गया, 5वां साल आने वाला है, आज तक क्या 50,000 1 लाख लोगों को रोजगार दे पाए? क्या नहीं दे पाए? आज भी हमारे झारखंड की हमारी जनता, हमारा जो नौजवान है, वो पढ़ लिख के दूसरे राज्यों में भटक रहा है रोजगार के लिए। बरकट्ठा में देखा जाता है जब भी अमूमन चुनाव होता है विधानसभा चुनाव का, तो एक तरफ चाचा, दूसरे तरफ भतीजा, तो उसके बाद कोई नया लीडरशिप उभर नहीं पाया है। तो JBKSS इस मौके को कैसे तलाश रही है कि नया लीडरशिप उभरे और बरकट्ठा विधानसभा में विकास हो? देखिए, अभी हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो JBKSS के नेता हैं, हम लोग बरकट्ठा विधानसभा का लगातार दौरा में हैं, लगातार गाँव में जा रहे हैं। यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार जयराम महतो, इस बार JBKSS। और झारखंड की जनता जैसे कहती है ना कि इस बार 60-40 नहीं चलता,
तो बरकट्ठा की जनता भी कह रही चचा भतीजा ना चलतो, इसलिए ना चलतो कि बरकट्ठा में तो चचा भतीजा ही राज किया है, कभी चचा कभी भतीजा। चचा राज करते हैं तो उनका बेटा प्लांट को लूटता है, भतीजा राज करते हैं तो कभी भाई प्लांट को लूटता है। और जो 32 गांव का जमीन का गया वो बेचारा टुकुर टुकुर ताकते रहता है कि हमको रोजगार नहीं मिला। और केवल यही प्लांट का ही मामला नहीं है, आप चलकुच्छा चल जाइए, इचाक चल जाइए, बरकट्ठा ब्लॉक चल जाइए, जहाँ जहाँ इंटर कॉलेज है पता कीजिए टीचर है कि नहीं है, जाके पता करिए कि अंचल कार्यालय में मोटेशन के नाम पे कितना जनता को शोषण किया जा रहा है। 20,000, 30,000, 50,000। जाइए आप थाना में, हमारे नौजवान को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है तो उसको 4 बार थाना का चक्कर लाना पड़ता है, 500, 200, 400 रुपया देना पड़ता है। ये सिस्टम नहीं चलेगा। जेबी केसेस की सरकार बनेगी तो बरकट्ठा विधानसभा ही नहीं पूरे राज्य में कोई भी सीओ और बीडीओ या थानेदार को पैसा मांगने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। और कहीं मांगते हुए साबित हो गया तो जेबी केसेस उसी थाना में उसी ब्लॉक में लगाएगी जन अदालत, और उठा पटक और पटक के उठा दिया जा रहा है, उठक पटक के धुन के फेंक दिया जाएगा जहां से वो आया है। ऐसा ही करेगी जेबी केसेस, क्योंकि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। इसलिए हम लोग जनता से कह रहे हैं कि आप लोग वैसे नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए। लॉलीपॉप देंगे, पैसा देंगे, दौलत देंगे, दारू देंगे, मुर्गा देंगे, खरीदने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो लोग ब्लैक मनी कमा के रखा है और वो लोग खर्चा करेंगे। हम लोग पास तो कचवे नहीं तो खर्चा कहां से करेंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक वोट भी दीजिए और 10 रुपया का नोट दीजिए, पाक साफ सरकार बनाइए, ईमानदार सरकार बनाइए और काम लीजिए। सरकार बनने के बाद छात्र नीति बनेगा, नौजवानों नीति बनेगा, उद्योग नीति बनेगा, स्थानीय नीति बनेगा, 1932 लागू होगा। हमारे झारखंड में जो खनिज संपदा पूरे राज्य पूरे देश में जो 40% जा रहा है, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के रैयतों को उस पर अधिकार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सोसाइटी बना करके हम लोग चाहेंगे बालू का उठाव खतियान लोग के पास में हो, जिसके जिला में जिसके जमीन पे पत्थर है, हम लोग चाहेंगे खतियानी आदमी उसमें उसको टेंडर में उसको लीज मिले, झारखंड की संपदाओं में उनको भागीदारी मिले, तभी तो रोजगार हम लोग कर सकते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, झारखंडियों को हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के जिसके हाथ में खतियान है वो उसमें काम करे। जो टेंडर हो रहा है करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक, उसमें झारखंडी लोगों का टेंडर मिले। आप देखिए यहाँ के बाहर के लोग आकर के हर एक चीज में हमारा अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, तो इस चीज से हम लोग मुक्त कराएंगे। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे प्लांट है, उसमें एक प्लांट है जो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, KTPS। वहाँ यहाँ काफ़ी गांवों का ज़मीन गया, लेकिन जो अधिकार मिलने चाहिए उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। उसके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, लड़ाई हम लोग पहले भी लड़े थे। 2012 में जब मैं मुखिया था तो अपने मुखिया संघ के बैनर तले 8 मुखिया लोगों ने, हम लोग 32 गांव के लोगों ने प्लांट को बंद कराया था, यही मुद्दे को लेकर के कि आपके प्लांट में जितने भी मेंटेनेंस कंपनी यहाँ पर आई है उसमें हमारे जो लड़के ITI किए हुए हैं उन लोगों को रखिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्लांट हमारा जमीन पर लगेगा, धूल हम खाएंगे, हमारा कोयला, हमारा झारखंड के पानी से प्लांट चलेगा, और फाइल्ड होने वाला आदमी और 3rd ग्रेड का नौकरी करने वाला और मेंटेनेंस कंपनी में काम करने वाला यूपी, बिहार और बंगाल से आएगा। हमने न्याय चले दबे, समय की इंतजार है। और यदि बाहरी लोग प्लांट में काम कर रहे हैं तो इसका वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद इसका बराबर का दोषी है, और यहाँ के नौजवान त्रस्त है। हम लोग देखते हैं प्लांट के अगल बगल में बंगाल के लोग कैसे, यहाँ पे बंगाली लोग काम कर रहा है, बिहारी लोग कैसे काम कर रहा है, यूपी वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा झारखंडी, हमारा जिसका जमीन गया है, क्या हम फाइल उठाने लायक भी नहीं है, हम झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है, हम अब पढ़ लिख गए हैं। हमारे जेबी केसेस में लोग PhD धारक भी हैं, ग्रेजुएट हैं, MCOM हैं, BCOM हैं, ITI हैं, IITN हैं। तो हमारे क्षेत्र में जयनगर में, चंदवारा में, बरकट्ठा में, कोडरमा जिला में, अगल बगल क्षेत्रों में कई हमारे ITI किए हुए हैं, कई डिग्री धारक लोग हमारे नौजवान हैं जो विधायक और सांसद के उदासीन रवैया से ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में जितनी भी कंपनियां आ रही है, ये विधायक सांसद लोग अपने चैम्बर में बुलाते हैं और टेबल के अंदर से समझौता करते हैं और उन लोग को लूटते हैं और ब्लैक मनी कमा रहे हैं। हम तो कहना चाह रहे हैं विधायक और सांसद को कि यदि आप खतियानी हैं तो चचा रघुवर दास के समय में आप ही बरकट्ठा के विधायक थे, 1985 का नियोजन नीति, स्थानीय नीति रघुवर दास लागू किए, आप हल्ला क्यों नहीं किए? आप भी तो खतियानी बेटा थे। आप इसलिए हल्ला नहीं किए कि भाजपा और कांग्रेस JMM में जो लोग विधायक सांसद बनेगा वो पार्टी के लाइन से ऊपर उठ के नहीं बोलेगा, वो गुलामी करता है, टेबल के नीचे से और बैक डोर से दौलत कमाने का काम करता है। जेबी केसेस का विचारधारा बायोलॉजी में स्पष्ट है कि भैया हमने कॉर्पोरेट घराने से हम पैसा नहीं लेंगे, हम बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपति से पैसा नहीं लेंगे। हम जब पैसा नहीं लेंगे तो उससे होली पर हम नहीं नाचेंगे। हम जनता को कह रहे हैं आप हमको वोट दीजिए और सहयोग 10 रुपया का नोट दीजिए, हमको सहयोग करिए, आप ईमानदार सरकार बनाइए और लीजिए
प्लांट यहाँ जब विस्थापन नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, तब प्लांट से आंख जीएम से बात किया जाएगा कि हमारी सरकार ने यह तय किया है, निकालो तुम अपना लिस्ट और निकालो सबका आधार कार्ड और बताओ कि झाड़ू चलाने वाला से लेके मैकेनिकल इंजीनियर तक कहां का है। उस समय हम लोग हिसाब किताब लेंगे। अभी जिसको हिसाब किताब लेना है वो तो कान में तेल लेके इसलिए सोता है कि उसको रुपया चाहिए, ठेकेदारी चाहिए, अखूट संपत्ति चाहिए। हम लोग जेबीकेएसएस वाले लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये जेबीकेएसएस का विचारधारा है। तो ये थे हमारे साथ रविशंकर यादव जी। देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।